अगले एक हफ्ते में दिल्ली की 1400 किलोमीटर पीडब्ल्यूडी रोड के एक मीटर का इंस्पेक्शन होगा। जैसे ही ये इंस्पेक्शन खत्म होगा, तुरंत ही अगले हफ्ते से सारी सड़कों के रिपेयर का काम युद्ध स्तर पर होगा। तो हम ये उम्मीद करते हैं कि जब तक अक्टूबर का महीना खत्म होगा, यानी दिवाली तक, हम सब दिल्ली वालों को एक गड्ढा मुक्त दिल्ली, एक पॉटहोल फ्री दिल्ली, पॉटहोल फ्री रोड सभी दिल्ली वालों को दे पाएंगे। नमस्कार, मैं हूं विजयश्री और स्वागत है आपका सियासत नगरी में। दिल्ली में विधानसभा चुनाव का बिगुल भले ही अगले साल बचे, लेकिन राजनीतिक दलों ने अपनी तैयारी अभी से शुरू कर दी है। जहां एक तरफ अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी दिल्ली की सड़कों को गड्ढा मुक्त बनाने के अभियान में जुटी है, वहीं दूसरी ओर बीजेपी ने राजस्थान के रणथंभौर में 2 दिनों तक चिंतन बैठक कर चुनावी रणनीति तैयार कर ली है। दिल्ली का सियासी माहौल गर्मा रहा है और शहमात का खेल अब शुरू हो गया है। अरविंद केजरीवाल के जेल से रिहा होते ही मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद आतिशी ने दिल्ली की बागडोर संभाली। उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि उनका एकमात्र उद्देश्य केजरीवाल को चौथी बार दिल्ली का मुख्यमंत्री बनाना है। आतिशी ने सड़कों को गड्ढा मुक्त करने के मिशन के साथ चुनावी तैयारियों की शुरुआत की। सोमवार को उन्होंने अपने कैबिनेट मंत्रियों के साथ दिल्ली की सड़कों का निरीक्षण किया। पीडब्ल्यूडी की 1400 किलोमीटर सड़कों को अगले एक हफ्ते में दुरुस्त करने का आदेश दिया गया है। दिल्ली की खराब सड़कों को ठीक करने के लिए आतिशी ने खुद ग्राउंड जीरो पर उतरने का निर्णय लिया। वह साउथ और साउथ ईस्ट दिल्ली की सड़कों का निरीक्षण कर रहे हैं। वहीं सौरभ भारद्वाज, गोपाल राय, कैलाश गहलोत और अन्य मंत्री अपने अपने क्षेत्रों की सड़कों को ठीक करने का काम देख रहे हैं। आतिशी सरकार जनता से सीधे जुड़ने की कोशिश कर रही है। आतिशी ने एलजी को दिल्ली में बढ़ते अपराधों के लिए जिम्मेदार ठहराया और नारायणा शूट आउट के पीड़ितों से मुलाकात कर जनता का ध्यान खींचा। अब आम आदमी पार्टी के विधायक दिल्ली के लॉ एंड ऑर्डर के मुद्दे पर उपराज्यपाल से भी मिलेंगे। दूसरी तरफ बीजेपी ने रणथंभौर में 2 दिवसीय चिंतन बैठक कर दिल्ली चुनाव फतह करने की रणनीति तैयार की। राष्ट्रीय संगठन मंत्री BL संतोष ने दिल्ली बीजेपी के नेताओं के साथ बैठक की। इस दौरान बूथ प्रबंधन, मत प्रतिशत बढ़ाने और आम आदमी पार्टी के कमजोर इलाकों की पहचान करने पर चर्चा हुई। संघ ने विशेष रूप से झुग्गी झोपड़ी वाले इलाकों में बूथ प्रबंधन को मजबूत करने की सलाह दी है। बीजेपी ने दिल्ली में पिछले 3 विधानसभा चुनावों में अरविंद केजरीवाल के सामने सीएम पद का चेहरा रखा था, लेकिन सफलता नहीं मिली। 2020 में बीजेपी ने चेहरा नहीं दिया, फिर भी हार गई। इस बार भी बीजेपी ने चेहरा तय करने पर मंथन किया है, लेकिन कोई ठोस निर्णय नहीं लिया। संघ ने बीजेपी को नए और युवा चेहरों को चुनाव में मौका देने का सुझाव दिया है। दिल्ली की सियासी लड़ाई ने अब एक नया मोड़ ले लिया है, जहां आतिशी के नेतृत्व में आप अपने पुराने चुनावी नुस्खों को फिर से आजमा रही है। वहीं बीजेपी ने अपनी रणनीति में बड़े बदलाव किए हैं। अब देखना होगा कि चुनावी मैदान में कौन बाजी मारता है। ऐसी ही राजनीतिक खबरों के लिए बने रहिए सियासत नगरी के साथ।